झारखंड की राजधानी रांची के साकेत ने महज 24 की उम्र में ही एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में चयनित होकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एशिया यूथ इंटरनेशनल के सचिव जोनास ब्रंस ने साकेत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 26 जनवरी से 29 जनवरी तक मलेशिया के कुआलालंपुर में एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत से कुल 28 युवा प्रतिभागी भाग लिए थे। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र में होने वाले संसदीय कार्यवाही का एक प्रारूप होता है, जिसमें पूरे विश्व से प्रतिभाशाली युवा प्रतिभागियों को सीखने और समझने के लिए एक मंच दिया जाता है। इसमें 15 से 25 वर्ष के युवा ही भाग ले सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक छात्र एक देश, संगठन या व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और उसे दुनिया भर के अन्य प्रतिनिधियों के साथ समस्या का समाधान करना होता है। युवा प्रतिनिधि सम्मेलनों से पहले शोध करते हैं। जिस क्षेत्र में विद्यार्थी शोध किए होते हैं उस पर अपना मॉडल प्रस्तुत करना होता है। युवा प्रतिभागियों को अनुसंधान, सार्वजनिक रूप से बोलना, बहस करना, लिखना, आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे कौशल सीखने का मौका मिलता है। इस सम्मेलन में WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरपोल और UNDRR जैसी बड़ी बड़ी कमेटियां शामिल थी। झारखंड की राजधानी रांची में पले बढ़े साकेत ने दोहा कतर का प्रतिनिधित्व किया और अपने शोध के आधार पर कतर की समस्या, समाधान और अन्य बिंदुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कतर की समस्याओं, खासकर साइबर सुरक्षा को लेकर समाधान कैसे हो, इस पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे सबने सराहा। साकेत की कम्युनिटी थी इंटरपोल। कई देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में साकेत ने बताया कि कतर और अन्य देश मिलकर कैसे साइबर समस्याओं से निपट सकते हैं। आपको बता दें कि साकेत के पिता का नाम रविंद्र सिंह एवं माता संजू सिंह है, जो रांची के धुरवा में रहते हैं। माता पिता धुरवा में ही RS कोचिंग सेंटर के नाम से इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनके दादाजी HEC में नौकरी करते थे। हालांकि साकेत का पैतृक निवास उत्तर प्रदेश का सिताब दियारा है, लेकिन इनका पूरा परिवार रांची में ही रहता है। मेरा गाँव जो है वो है उत्तर प्रदेश, बट बलिया सिताब दियारा गाँव। बट रांची का मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी जो है वो वही शिफ्ट हो गए थे HEC में, वहीं पर काम करते थे। तो रांची में ही जो है हम लोग शुरुआत से ही रहे। मेरी स्कूलिंग हुई सेंट थॉमस स्कूल से, और उसके बाद फिर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपना इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन बैंगलोर से किया, और फिर अभी जो है मैं यहाँ पर बैंगलोर में काम कर रहा हूँ, एक साइड कंपनी है। साकेत ने बताया कि MUN का उद्देश्य छात्रों को एक मंच देना और उन्हें वर्तमान विश्व के मुद्दों और विश्व राजनीति में गहरी समझ विकसित करने की अनुमति देना है। ऐसे कार्यक्रम से व्यक्तिगत विकास भी होता है। उन्होंने बताया कि सभी युवाओं को राष्ट्रीय राजनीति की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से नेटवर्क मजबूत होता है। कई बड़े शिक्षण संस्थान से संपर्क बनते हैं। मकसद यही है कि लोगों के बीच अवेयरनेस लाई जा सके। इसमें हम लोग अंत में जो है एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। जब सारे डिस्कशंस हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो एक रेजोल्यूशन बनता है। जैसे ये उसी की तरह, मतलब यूनाइटेड नेशंस में जैसे रेजोल्यूशंस पास होते हैं, उसी तरह का हम रेजोल्यूशन पे काम करते हैं, उसको प्रॉपर्ली उसी तरह से बनाते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि लोगों के बीच अवेयरनेस लाई जा सके, यूथ को अवेयर किया जा सके कि हमारे देश दुनिया में क्या चल पा रहा है। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिलेटेड लेकर के, वो अपना कैरियर डिप्लोमेसी में बनाना चाहते हैं और देश के लीडर बनना चाहते हैं, और मतलब आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, तो ये सारी चीजें इनसे बेनिफिट्स मिलती हैं। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप जो है दूसरे लोगों से मिल पाते हैं, देश विदेश के लोगों से, जहां पर आप अलग अलग लोगों को समझ पाते हैं कि वो किस डोमेन से आ रहे हैं, वो कहाँ पर काम करते हैं। तो वहां पर आप जा करके उनके थ्रू जो है आप जॉब भी ले सकते हैं। और अगर स्कूलिंग का देखा जाए तो टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं, जैसे कि आपका लंदन बिजनेस स्कूल और बाकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, इन सबको बहुत मुख्यतः रूप से देखते हैं इस चीज को, जो बेहतर भविष्य की नींव रखने में सहायक हो सकते हैं। अपने सिलेक्शन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा मंच मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मलेशिया से वापस लौटने पर उनके माता पिता समेत सभी भाई बहनों ने मिलकर खुशियां मनाई। बहुत प्रसन्न हूँ मैं इस बात को लेकर के कि भारत देश में जितने भी लोग थे जो चुने गए थे, उसमें से मैं एक था।
तो ये बहुत गर्व की बात होती है कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में जो है आप उसमें से चयनित होते हैं और अपने देश को जो है रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो हमेशा एक प्राउड की बात होती है, जहाँ पर जो है बहुत सारे अन्य देश के भी लोग आ रहे हैं और वहाँ पर जो है आप जा करके जो है अपने पक्ष को रख पा रहे हैं। ये मंच ही मिल पाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसके लिए बहुत प्रसन्नता है मेरे को। और आगे भी मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ इसको कि आगे चल करके भी जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं वहाँ पर जो है अपने देश को बहुत आगे ले जाना चाहूँगा। झारखंड को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड में उन्होंने पूरी शिक्षा पाई है। रांची के सेंट थॉमस स्कूल से 2016 में 10वीं तक की शिक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से डिग्री ली। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए बेंगलोर चले गए और वहीं जॉब कर रहे हैं। मतलब झारखंड का तो मतलब बहुत ही मतलब उनका तो मतलब कंट्रीब्यूशन जो झारखंड का रहा है वो तो मतलब बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग अपना वहीं से किया, अपना ग्रेजुएशन अपना वहीं से किया, और जो सपोर्ट मुझे झारखंड ने दिया, जो मेरी जन्मभूमि ने दिया मुझे, वो कहीं और से मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि कोई दे सके। अपने माता पिता को इस उपलब्धि के लिए श्रेय देते हुए कहते हैं कि उनका योगदान अमूल्य है। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, जो उन्होंने पुश किया मुझे कि ये तुम आगे बढ़ करके इस चीज में पार्टिसिपेट करो और ये सारी चीज। तो बहुत सारी मोटिवेशन मिली मुझे, जितने भी लर्निंग हुई वो वहीं से हुई, जितना कुछ भी मैं सीखा हूँ उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रांची का, झारखंड का। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।